पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था। भारतीय सुल्तान कौन था? तो वो बलबन था। ये रक्त और लौह की नीति अपनाया था कौन? बलबन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? ये भी कौन था? बलबन ही था। सिजदा और जो पैबोस जो शुरू किया, कौन किया? बलबन ही शुरू किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, श्री भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? तो जॉन बिलिंगसन ने। ठीक है, जॉन बिलिंगसन ने करवाया था भागवत गीता को पहली बार अंग्रेजी में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, बॉक्साइट की धातु की अयस्क है, क्या है? तो एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइट धातु का अयस्क होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो आर्य जब आए थे वही यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के स्थापित किए थे। किसने? आर्यों ने। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे प्राचीनतम अजैब अजैब बघर कौन है? तो कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा हमारा? कोलकाता। 5 नदियों को भूमि किसे कहते हैं हम? पंजाब को। 5 नदियों का भूमि हम जानते हैं, सिंधु, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज जो नदी है इधर से आती है। ठीक है, वो पांचों नदी कहाँ? इधर पंजाब को, इसीलिए हम पंजाब को क्या कहते हैं? 5 नदियों का भूमि कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, मनुष्य में रक्त का जो लाल रंग किस होमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? एरिथोसाइट्स के कारण। ठीक है, एरिथोसाइट्स के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने। महाकालेश्वर एक ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये है उज्जैन में। कहाँ है? उज्जैन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी? तो भारत के जो हमारे भारत की जो बांध है उनको क्या बोला? आधुनिक भारत का मंदिर बोला। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारा के सारे क्वेश्चन आपके पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी बेस है बिल्कुल ही। तो इसीलिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, हम वहाँ से इस क्वेश्चन को लाए हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 दिसंबर 1666 में हुआ था। कहाँ? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो भारत और इंडिया ये दोनों है हमारे संविधान में। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत और इंडिया दोनों है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो ये चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह थे, ये किसानों के बहुत ही नज़दीक थे, किसानों के बात सुनते थे और किसानों के लिए ही ज़्यादा काम करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये राधा कृष्ण सर्वपल्ली। ठीक है, राधा कृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे मोरारजी देसाई। कब बने थे ये? तुम्हारा 1978 में। ठीक है, उस समय बने थे। उस समय 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने बहुत सारा संशोधन किया। ठीक है, कौन सी सरकार बनता? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की, जो जनता पार्टी है उसकी सरकार बनी थी। ठीक है, उसी के ये प्रधानमंत्री बने। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, बीजक किसकी रचना थी? तो कबीरदास की। बीजक किसकी रचना थी? तो कबीरदास की। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत की आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? भारत का आखिर जो अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के काल में भारत और पाकिस्तान की विभाजन हुआ। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे? इसको बिल्कुल ही बढ़िया से देखेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, 20 नंबर देखो, सेंट्रल
मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम कहाँ है? केरला में। ठीक है। कन्याकुमारी शहर बसा है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच में है? तो ये किन दो राज्यों के बीच में है? तो ये है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन कौन है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो है प्रसिद्ध है भारत के जो रक्त जो बोलते हैं रक्त चंदन, लाल चंदन, उसके लिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कौन सा राज्य? तो कर्नाटक सबसे अधिक। कर्नाटक क्या करता है? सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है कर्नाटक। 25 नंबर, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, किसने कहा था मध्य रात्रि के चकोर पर जब सागर सोता है तो भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। देखो, गद्य और पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो गौतमी, नंदा टू, यशोधरा। ठीक है, 3 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? फार्मेस्टन था। कौन था? फार्मेस्टन था ये। ठीक है, चलो 31 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो बंदा बहादुर ने। किसने? बंदा बहादुर ने। 32, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? ई.एम. फोस्टर। ठीक है, ई.एम. फोस्टर। दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 33, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। अल हिलाल समाचार शुरू किया किसने? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने। ये प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ये कौन, अगर आपसे पूछता है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, तो ये फर्स्ट शिक्षा हमारा मंत्री भी थे। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है। द जीन ट्रैंकर्स पुस्तक की किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने। अरुंधति राय ने। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है संसद की जननी, पार्लियामेंट्री सिस्टम का जननी। 38, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टीना का। किसका? कॉपर और टीना का। डियोगो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। ये जो है हिंद महासागर में ब्रिटेन और आपका जो मॉरिशस है उसके बीच की ये लड़ाई है। ठीक है, कि हमारा है। डियोगो गार्सिया एक्चुअल में ये मॉरिशस का है और वहाँ पे ब्रिटेन का अधिकार है अभी भी। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1963 में। सार्क की स्थापना हुई थी। ये सार्क क्या है? सार्क एक कंट्री का समूह है, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में ढाका में। ठीक है। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी है? तो अंडमान निकोबार के। कहाँ के? अंडमान निकोबार के। तेनाली रामा किनके दरबारी कवि थे? तो कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय के। धौलपुर हाउस किसके कार्यालय है? तो यूपीएससी के। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो अमेरिका और कनाडा को। अमेरिका और कनाडा को। विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुई से इलाज करने का एक तरीका चीन में यह विकसित हुआ था। ठीक है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे के कार्य करने के लिए। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए? तो गुर्दे को कार्य करने के लिए। वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? पंजाब को।
कहते हैं, ठीक है, पंजाब को। रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ। और जब पूछे मैकमोहन तो ये है चीन और भारत और चीन के बीच मैकमोहन। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई? अकबर ने। किसने? अकबर ने। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो कैसे लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में भी शेयर करो वीडियो को, ठीक है। बिहार पथ हमारा एक चैनल है और यहाँ पे बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए MCQ उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।